सुबह से कोई ब्लॉग नहीं किया है और अब मैं इस समय बना रही हूँ खाना। और आज है हरतालिका तीज, तो अभी हमारे घर में भी आज तीज का पूजन होगा। मम्मी आ गई थी, मम्मी को आए एक हफ़्ता से थोड़ा सा, एक हफ़्ता से के हाँ एक हफ़्ता हो गया, लगभग एक हफ़्ता से ज़्यादा ही हो गया, 10 दिन के करीब हो गए हैं। तो मम्मी यहीं पे हैं, मम्मी और पापा दोनों यहीं पे हैं, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ, नहीं डाल पाती। लेकिन कल मैं गई थी मार्केट में, वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी को लेके गई थी और मम्मी को इस कंडीशन के बाद बहुत कमज़ोर हो गई है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो अकेले मैं लेके गई थी, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो वहाँ पे शूट नहीं किया। और मुझे ऐसा भी लगा कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इस समय वो थी, तो मैंने इसीलिए अपना वीडियो नहीं बनाया मार्केट में, क्योंकि मुझे उन पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो फ़िलहाल अब हम लोग आज तीज है, तो आज शाम को होगी पूजा। अभी हम सुबह से प्रिपरेशन चालू करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल खाना बना रही हूँ और तिशा के डैडी की भी 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनको भी फ़ीवर वगैरह आ रहा है। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बहुत सिंपल सा बना रही हूँ। तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, भरवा तुरई की बना रही हूँ, एक सिंपल तुरई की बना रही हूँ, और उसके साथ देखते हैं क्या बनता है, रोटी पराठा सब पूड़ी जो भी बनता है वो बात की बात है। तो फ़िलहाल अभी मैं उसके बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी, सभी सफाई करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी प्रसाद वगैरह मैं तैयार करूँगी। कल में मूर्ति है और चूड़ी वूड़ी ये सब ले आए थे, तो फ़िलहाल आज जो जैसे होगा मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल सूट पहन लिया है, शाम को मैं साड़ी पहनूँगी और उसके बाद फिर आपको दिखाएँगी कि कैसे होती है तीज की पूजा। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। खाना बना चुकी हूँ मैं, और मैंने अभी पूए बना लिए हैं और हालत पस्त हो रखी है अभी। उसके बाद मैं सब बनाने के बाद मैं नहाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने पूए बना के रखे हैं। इसके बाद अभी मुझे पापड़ बनाने हैं और खुरमे बनाने हैं मीठे वाले, तो इतना बनाना। उसके बाद मैं भगवान के मंदिर में सजावट करूँगी। उसके बाद फिर मूर्ति में आइस वगैरह बनाऊँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट। तो फ़िलहाल तिशा खेल रही है। तो मेरा ये बन रहा है खुरमा, जो कि मैंने इतने सेक लिए हैं, और मेरे पूए भी, पापड़ भी बन गए हैं जिनको मुझे अभी सेकना बाकी है। पूए भी मैंने बना लिए हैं। तो अभी सारा प्रसाद फाइनली बन गया है, और चरणामृत वगैरह जो है वो शाम को बनाया जाएगा। और इसके बाद मैं मंदिर में थोड़ी डेकोरेशन करूँगी। बाकी उसके बाद बाकी के काम फिर शाम को जाना है मुझे घूमने भी। मैं बना देती हूँ चाय। तो चलिए बने रहिए आप लोग। तो सुबह हो गई है और मैंने नहा लिया है, और मैं त्रिशा के लिए लंच बना रही हूँ क्योंकि त्रिशा को आज स्कूल जाना है। कल उसकी छुट्टी हो गई थी, तो आज उसे स्कूल जाना है। तो पहले उसको लंच बना देते हैं, उसका सब रेडी कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो चलिए बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने वियर कर ली है ये वाली साड़ी, तो ये वाले पहन है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो त्रिशा को मैंने अभी नहीं जगाया है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे मैं और मम्मी पूजा कर रहे थे, अच्छी से तैयारी सब हो गई थी, सारा प्रसाद बन गया था। और मैंने ये सुबह की पूजा हम लोग कर रहे थे, शाम की पूजा मैंने शूट नहीं कर पाई थी। तो ये सुबह की पूजा हो रही थी, दोनों लोग मिलके कर रहे थे। और एक बार शाम को भी पूजा होती है, तो वो वाली पूजा मैंने शूट नहीं करी थी। और मैंने सुबह वाली जो पूजा है ये मैंने शूट की है। तो इसमें हम दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। और ये व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी एडिट वगैरह करने का।
तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है, लेकिन फ़िलहाल मैंने शूट करके रखा था तो मैंने सोचा डाल देती हूँ। तो इसमें हम लोग पूजा कर रहे हैं अच्छे से। मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद ये उनकी पहली मतलब तीज है, पूजा है, तो हम लोग साथ में कर रहे थे। वो अभी तक लखनऊ में थी, लेकिन अब जब उन्हें ठीक फ़ील हुआ तो फिर वो यहाँ आ गई, क्योंकि यहाँ होता है ना, जहाँ आप शादी करके आए होते हो वहाँ से आपका अलग जुड़ाव होता है। तो वही चीज़ मम्मी के साथ सेम है। वो कोशिश करती है उनके जितने भी त्यौहार हैं, करवा चौथ वगैरह, बरगद की पूजा है, ये तीज वगैरह है, जो भी पूजा है सब यहीं पे हो। त्रिशा भी उठ गई थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं त्रिशा को स्कूल नहीं भेजा था। और सब प्रसाद वगैरह सब चढ़ा रहे हैं, सारा सुहाग का सामान चढ़ा दिया है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से पूजा करना। तो मैं तो यही सोच रही थी कि पता नहीं मम्मी तीजा में यहाँ पे होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मम्मी आ गई तो बहुत ही ईज़ी हो गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नहीं आती मम्मी तो करती तो मैं, लेकिन उतने विधिवत नहीं हो पाती है। बड़ों के साथ आप करते हो पूजा तो उसका अलग ही क्रेज़ होता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे साथ क्या है कि मुझे तो एक मतलब कि होता है ना, गाइडेंस चाहिए होता है। तो मम्मी बताती रहती हैं तो मैं करती रहती, तो मुझे समझ में आता रहता है। तो बड़ों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो मम्मी को जब दिक्कत हुई थी तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। तो देखिए, और वो मेरे साथ पूजा कर रही हैं। तो पिछले साल भी हम लोगों ने यहीं पे पूजा की थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो अभी हम लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे, धीरे धीरे करके ये सभी चीज़ें हो रही थी। और होता क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाती हूँ, तो मम्मी जब डायरेक्शन देते रहते हैं तो मुझे अच्छे से याद रहता है, मैं अच्छे से कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मम्मी मुझे सुहाग का सामान देती हैं, पूजा करने के बाद सुहाग का सामान, और कुछ साड़ी वगैरह देती हैं। तो वही मम्मी चूड़ी कर मिक्स कर रही थी। तो मम्मी भाभी के लिए भी लाती हैं, मेरे लिए भी लाती हैं, अपने लिए भी लाती हैं। फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है और आज त्रिशा के स्कूल जाने के टाइम पे बहुत ज़ोर का बारिश होने लगी। तो इस वजह से मैंने त्रिशा को स्कूल नहीं भेजा और उसके पापा को फ़ीवर भी था। तो दादू कह रहे थे मैं छोड़ आऊँगा, लेकिन वही चीज़ थी कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने उसको नहीं भेजा, क्योंकि सर्दी में भीग जाएगी तो फिर पापा को भी दिक्कत है और उसको भी दिक्कत। तो इसीलिए मैंने आज त्रिशा को स्कूल नहीं भेजा और मैं फ़ाइनली पूजा कर ली है मैंने। तो ये मेरा पूजा वाला लुक है जो कि मैंने आज तीज की पूजा में कैरी किया था। तो बाकी मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा। और ये मेरे बैंगल हैं, ये मेरे बैंगल हैं जो बीच वाला जो बैंगल कड़ा है, और इसके अगल बगल साइड जो ये वाली चूड़ी रेड वाली और ये है, ये लाख की चूड़ियाँ हैं। ये मुझे मम्मी ने यहाँ पे दिलाई थी, तो यही मैं पहन लेती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है तो मैं यही पहन लेती हूँ। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। मैं बना रही हूँ चाय और फटाफट से अब चाय भी लेती हूँ। और ये पीछे ये डिज़ाइन किसने बनाया है? दीवार में किसने बनाए हैं चिंगोटे? त्रिशा ने बनाए हैं चिंगोटे? हाँ। बहुत गंदी बात है। हाँ, पापा से गुस्सा हो जाते हैं। पापा गुस्सा हो जाते हैं चिंगोटे बनाने से? अच्छा, पापा तो नहीं गुस्सा होते हैं, मम्मा गुस्सा करती है।